अव्यक्त दिवस वैसे तो 18 जनवरी का है, लेकिन क्योंकि बताया ना, अपातु हर कोई भी सेलिब्रेशन हो, अपना कोई भी त्योहार, कोई भी महान दिन या कोई भी यज्ञ का ऐसा विशेष हो तो अपना संडे का ही हुआ है। तो आज अपन 18 जनवरी मनाया है और 18 जनवरी मनाने का मतलब, क्योंकि जैसे बाबा का दिन है या मम्मा का दिन है या वैसे भी आप किसी विशेष दिन में मनावा, हाँ, जैसे धर्म संस्थापक हैं अपने, उनके दिन हैं, या जैसे शहीद हैं उनके दिन हैं, या समाज सुधारक हैं उनके दिन हैं। किसी ने भी किसी विशेष क्षेत्र में कुछ भी करा है तो उसका दिन मनाने का मतलब क्या है, उसके बारे में बताया जाए। जैसे गांधी जयंती है तो गांधी के बारे में बताया जाएगा, नेहरू जयंती है तो नेहरू के बारे में बताया जाएगा, आज़ाद की जयंती है तो आज़ाद के बारे में बताया जाएगा। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का, यूएनए के आमने बेरा है और उस पर स्पीच देनी है, ये कोई मतलब नहीं होता। उसके बारे में बताया है इस वजह से जा है कि हमने यह प्रेरणा मिले कि हम उन जैसा बना। पहला लक्ष्य वो है योग। और दुनिया के कोई भी महान आदमी है, वो चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, साहित्य का हो, आध्यात्म का हो, कोई भी क्षेत्र, देशभक्ति का हो, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, कोई भी महान आदमी है, वो सारे के सारे छोटे रह जाए जब ब्रह्मा का खासकर जिक्र आवे, क्योंकि ब्रह्मा वो हस्ती है जिसके नीचे ये सारे बच्चे से लागे हैं। क्योंकि जो है आदि पिता, आदि पिता मतलब जैसे आप सारे ब्राह्मण हो, हम सारे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणा का पिता तो डायरेक्ट है ही है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा उनकी मुखवंशावली रचना, मुखवंशावली का तो बेरा भी नहीं संसार में किसी ने, लेकिन दुनिया के जो ब्राह्मण हैं, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण है। क्योंकि जब भी वर्णा का कोई जिक्र होगा, जातियां का कोई जिक्र होगा, तो ब्राह्मण चोटी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं दुनिया के हिसाब से। तो नंबर 1 जो वर्ण है वो कितने पैदा हुए, मायने रखा है यह चीज। तो संसार के ब्राह्मणाते भी, लौकिक जो ब्राह्मण है, तो उनसे भी अगर आप पूछोगे तो वो मानेंगे कि ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा है बाप, ब्रह्मा की रचना। हाँ, संक्रांत पर खासकर कोई आदमी दान देने खातिर हो तो बहुत बार सुना, ब्राह्मणा के घर में जब भी आओगे तो ब्रह्मा की औलाद कह के नहीं उनका सम्मान करेंगे, वो कह के मांगे हैं। तो ब्रह्मा की संतान क्यों कर हैं वो तो हमने पता है, वो आप सब न दे रहे हैं, क्योंकि संगम युग पर ब्रह्मा बाबा की डायरेक्ट रचना आमा। फिर आई बाकी संसार की बात। बाकी संसार ब्राह्मणा की रचना है, क्योंकि ब्राह्मण के हैं देवता बनेंगे, और देवता के हैं सृष्टि के आदि के पहला जो जन्म हुआ था, सूर्यवंशी जो होंगे वो सारे ब्राह्मण हैं, सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी भी। तो सतयुग के जो देवी देवता हैं वो ब्राह्मण थे, वो बने कन्वर्ट हो गए देवता वर्ण में। और वो देवता उनते सारी सृष्टि आ गई आगे, चाहे वो त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो,
सारा संसार किसने रचा? ब्राह्मणा ने रचा। और ब्राह्मण किसने रचे? ब्रह्मा ने रचे। रचे तो शिव बाबा ने, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा रचे। तो आप वैसे भी दुनिया का कोई क्षेत्र की कोई किताब, कोई शास्त्र, कोई भी इतिहास उठा के देखो आप, अगर आप रिसर्च करोगे, खोज करोगे, तो वह हर चीज जाके ब्रह्मा पर रुकेगी। संगीत कितना शुरू होया, इनने मिला, देवदासी गाया करती, किन्नर गाया करते, ये गाया करते, सरस्वती ने दिया फिर उनते वरदान, सरस्वती ने फिर ब्रह्मा से मिला। हर चीज का यू इतिहास है। मैंने म्यूजिक पढ़ा तो म्यूजिक में बहुत सारे राग आए हैं, नृत्य भी, वादन भी और गायन भी, जैसे कलाएं के बारे में पढ़ा, संगीत के प्रकार है, राग हुए हैं बहुत गणे, दुनिया भर के राग थाटते पैदा हुए हैं, थाट स्वरते बने हैं। तो यो एक म्यूजिक का सिस्टम है। तो इसमें भी हमने पढ़ा तो ब्रह्मा पर बात जाके रुक गई। और एक खास चीज और है, राग, थाट, ख्याल, ये सब इनमें से संगीत की बहुत सारी विधा इसी थी जो मुस्लिम के द्वारा गाई जाने हैं, जैसे गजल है या ठुमरी है या कव्वाली है। ये इस टाइप की चीज है जो मुस्लिम ज्यादा गाने हैं हिंदुस्तान में, या नको हिंदी उसमें इतना रिवाज नहीं है, फारसी में, और वो भी मुस्लिम के द्वारा ज्यादा है। तो ये सारी चीज जब हमने इनका इतिहास पढ़ा, ठुमरी कितने शुरू हुई, फलाना खां वो, ये इनके नाम इस टाइप के हुए हैं ना इनके द्वारा। और फिर जब उसकी हिस्ट्री में गए जड़ तक, तो कमाल की बात यह थी कि वो सारे मुस्लिम हैं, उनके पूर्वज ब्राह्मण थे। या और भी अजीब बात थी, क्योंकि अगर आप वाकई खोज करोगे सही, ईब तो बाबा ने आके ने शॉर्टकट बता दिया, मारती नटशेल में इतना क्लियर बता दिया, यो संगम तुम ब्राह्मण मन ने रचे और सारी सृष्टि तारे द्वारा आवेगी आगे, बस बातें खत्म। इतने साधारण तरीके से समझा दिया ज्ञान है। नहीं तो अगर यह चीज इस चीज तक पहुंचने में सर गड़ोना पड़े, आंख टूट जाए पढ़ के न, इतना ज्यादा अध्ययन करना पड़े इस खोज खातर, और फिर भी इस खोज से पहुंचा जाए ना पहुंचा जाए कोई जरूरी नहीं। लेकिन ईब अगर वो अध्ययन भी है और बाबा ज्ञान दे है, तो वह चीज बिल्कुल टैलियो है 100%, कि हर चीज की जड़ में, क्योंकि कल्प वृक्ष की जड़ ब्राह्मण है। और ब्राह्मणा का देखो मान सम्मान कितना है आखिरी जन्म तक। जो तो आखिरी टाइम आ गया, आखिरी जन्म के आखिरी का भी आवाज कई बार, इसके भी अंत के भी अंत में, तो कलयुग का भी अंत आ लिया एक तो। लेकिन ईब तक वह चीज चल रही है। और यह किस कदम पर चल रही है? क्योंकि सारा ब्राह्मण समाज किसकी देन है? ब्रह्मा बाबा की देन है। आप सारे जो वो हम सारे किसके कारण हैं? ब्रह्मा बाबा के कारण। क्योंकि शिव बाबा का तो है ही, वो तो क्रिएटर भी डायरेक्टर भी, बाबा तो करण करावन हर सब कुछ है। लेकिन इस दुनिया में आण खातर जो माध्यम चाहिए, तो वो नंबर 1 आत्मा है। और तो ब्रह्मा बाबा ने जो करा, वो इतनी बड़ी लाइन खींची हुई है कि त्याग कियो है, तपस्या कियो है, समर्पण कियो है, सेवा कियो है, पालना कियो है, यज्ञ रचना कियो है, स्थापना किस तरह करी जाए करे, ये सारी की सारी चीज ब्रह्मा बाबा का पढ़ के देखा तो सारा क्लियर हो जाए। ये कई बार यूं लगे है, आप सारे भी कह दो पापा आज बताऊं थे क्लास में कि कोई मर गया भाई, तो उसकी खातर गोटा मोड़न, पर आप
हैरत हो है या चीज सोच के देखो जीवन कहानी में किते एक दिन का भी यो जिक्र नहीं कि बाबा गोडा मोड़न गए हो किते ब्रह्मा बाबा आपने पढ़ा है किते कितनी दुनिया भर की बुक हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में कितना है क्योंकि बाबा ने जब भगवान आया ब्रह्मा बाबा के शरीर में जब प्रवेश करा शिव बाबा ने तो सारे तो आगे थे जब तक जुड़ते चले गए 350 तो सारे उड़े रहा करते इसी चीज तो थी नहीं कदे भी किसी दादी के दीदी के बड़े भाई हैं सब के किसी ने एक दिन भी बताया है कि बाबा एक दिन भी गया हो नहीं ब्रह्मा बाबा के केवान को नहीं होंगे उसने भी बात करने पड़े होंगे रिश्तेदारी तो उसके भी थी मरे तो उनके भी होंगे शादी भी हुई होगी डेथ भी हुई होंगी ये सारे रिश्तेदार जो आपके हैं उनके भी थे बाबा कोई कुमार थोड़ी था क्यों जिम्मेवारियां तो भारी हो जाती बिना मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं लेकिन आप देखो इतना धकते हैं एक एक चीज है बाबा के जीवन का एक एक पहलू कोई भी आप उठा के देखोगे तो वो एक एक चीज इसी है कि हमको सा दूर रहा उस दिन अगर आप मिलाओ तो यह चीज कई बार कह तो देना हाँ कि के बनना है लक्ष्य के है लक्ष्मी नारायण बनना है हमने पर लक्ष्मी नारायण बनना क्यों है तो बाबा ने देखना पड़ेगा ना उसका तत्व लक्ष्मी नारायण ने वर्ण खातर तो फिर ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा देखने पड़े जो ईसा है तो वो ब्रह्मा के समान बनेगा ब्रह्मा के समान बनेगा या आप ज्यादातर नु सोचो मम्मा 100% थी बाबा 100% थे तो जो 80% 90% 95% की में तो नजदीक लगता जो बाबा को है कि फर्स्ट नहीं आ सकते लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो आ सके हैं साथी जो होंगे तो हम अपने आप ने अगर मिलावांगे कदम कदम पर मिलाने की जरूरत पड़ेगी बाबा का तो एकदम परिवर्तन इतना जबरदस्त था कि भगवान आया उसने यूं कह दी नहीं तो एक दुकान भी है आपकी मैंने देखा है मम्मी ने दुकान करी थी छोटी सी दुकान करी थी घर में ही और उसका जब न हो गया था नहीं दुकान कौन रखनी बंद करनी है कौन जरूरत इसकी वह दुकान बंद करती कितना लंबा टाइम लग गया था 5 साल पाछे भी उस दुकान की चीज लेकड़ा कर दी घर में कि ये रह गई थी एक पॉलीथीन यो इसमें ये चीज थी तो वह चीज बंद करती भी कितना लंबा टाइम लगे और जिसका कई स्टेट में कई राज्य में जिसका व्यापार फैला हुआ हो और वो भी सोने हीरे जवाहरात का तो इतना बड़ा जिसका धंधा था और वह चीज एक दफ्तर समेट देना कितनी बड़ी बात थी कमाई भी कितनी जबरदस्त थी बाबा अपने धंधे में बिल्कुल बाबा स्थापित थे गारंटी जैसी चीज थी एक तो यह चीज हुआ है कि बेटी गई इसकी भी दुकान है और की भी दुकान है नहीं जो धंधा था बाबा का उसमें बाबा नामी ग्रामी थे कसम जैसी चीज थी नहीं तो रजवाड़ा में जिसका जान पे प्रतिबंध ना हो दरबार में जिस खातर रोक दिए जाए रानियां नहीं राजकुमारियां थी जो सीधा जाके नए आदमी दिखा सके गहने सीधा ऑर्डर हो सीधी बातचीत हो किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध जिसमें पहना हो तो यह कितनी बड़ी बात थी तो इस लेवल पे जिसका धंधा था और उस लेवल पे आके ना बस भाई ठीक से मेरा हिसाब कर दे मैंने भगवान मिल गया एक तो नई दुनिया की स्थापना करनी एक तरफ तो धंधा का युग दूसरी तरफ परिवार कितना बड़ा आपके तो 1-2 बालक है आजकल तो है और वो भी कई बार देखा जावे है सेटल भी हो जाए बच्चे सेटल का मतलब क्या है वो कमांड भी लागे उनकी शादी भी कर दी उसके बाद भी उनके पीछे पड़े रहे उसके बाद की जरूरत है आपकी जिम्मेवारी कद पूरी होगी आपके बराबर होगे वे जिनकी शादी भी कर दी और जो काम भी करेंगे अपना फिर तो आप फ्री हो जाओ बिल्कुल लेकिन बाबा का जो छोटा बच्चा था वो कितने साल का था आपने गिरा है सारा 10-11 साल का 18 का भी ना होया था क्योंकि बाबा की लेट शादी हुई थी बच्चे भी लेट हुए थे छोटा था वो बिल्कुल
तो सारे बच्चे इस तरह थे। तो यह चीज ब्रह्मा बाबा ने लेकिन क्या था कि सृष्टि का विनाश हो गया तो फिर पाछे को कौन करूंगा। और जितना सारा धन था उसके प्रति भी बाबा का यूं था कि कदे ने विनाश हो जाए रह जा, फिर मैंने क्या के बदले के मिलेगा। बाबा के यज्ञ में सब कुछ लाग जाना चाहिए। एक तरफ तो परिवार इतना बड़ा, और एक चीज और भी थी, परिवार जो था बाबा का परिवार में प्यार बहुत था, बहुत लाडते पाले थे। निर्मल शांता दादी जिसका जिक्र आवे है, वह इतने लाडते पाली थी कि इसने यह चीज कही थी कि बाबा गाड़ी भेज दियो, मैं कल आऊंगी। और बाबा ने सिर्फ यूं कहा था कल की कल देखी जाएगी बच्ची। और यह चीज इतनी ज्यादा फील हुई थी निर्मल शांता दादी ने कि दादी रात भर सो ही नहीं पाई। अब इतना करड़ा जवाब तो मेरे बाप ने कभी दिया ही नहीं था। आप देखो यो करड़ा था, कल की कल देखी जाएगी। तो जिसने यो भी करड़ा ला गया होगा तो इसका मतलब कितने नाजात पाली हुई थी। परिवार के जो मेंबर थे, बच्चे जो थे, बाबा ने प्यारे बहुत थे, उनकी पालना बड़े जबरदस्त तरीके से करी गई थी। बाबा ने कदे डांटा नहीं, कदे गुस्सा नहीं करा, कदे छोम नहीं आई। तो उसके बावजूद एक दत्ते छोड़ देना, जो काल करते हैं उन्हें छोड़ दिया नहीं भी दिक्कत तो है ना। वे गाड़ भी बके हैं, वे रोके भी हैं, वे डांटे भी हैं, उधारी मानते भी नहीं, उसके बाद भी नष्ट हो उनमें प्रॉब्लम आवे है। और आप सोच के देखियो, बाबा ने एकदम आंखें के तारा की तरह रखे थे, लेकिन भगवान मिल गया तो एकदम से नष्ट हुआ। उसका नहीं जो आगे, भगवान का नहीं आगे तो ठीक है मेरे हैं, और वह भी मेरे किसे हैं, जो कर सारे हैं वह हैं नुए। कोई फर्क नहीं था जसोदा माता में या और किसी माता में, या जैसे जानकी दादी आई, मम्मा आई, प्रकाशमणि दादी आई, निर्मल शांता दादी आई, ब्रज शांता दादी, कोई फर्क नहीं था ब्रजंता दादी। इनमें कोई यूं बाबा के व्यवहार से यह चीज बता नहीं सके था कि या इनकी बेटी है और ये इनकी बेटी को नहीं, या इनकी पुत्र वधू है और ये और दूसरी है। 1% भी फर्क नहीं था। और आप देखो बाबा ने पूरा यज्ञ किससे सौंप दिया था, बड़े दादी प्रकाशमणि दादी से, जबकि उस टाइम निर्मल शांता दादी भी थी, वह सारे भी थे। लेकिन यह चीज और इनके रंदी वो तो बाबा चला गया जब की बात है, जान दिया ने जो चीज सौंपी, और बाबा ने रंदी मम्मा से ही सारा यज्ञ का कारोबार सौंप दिया। जब और सारे के थे नहीं, जसोदा माता भी थी, ब्रजेंद्रा दादी भी थी, निर्मल शांता दादी भी थी, ये सारे थे। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि अलौकिक रूप से जो वारिस थी बाबा की वो मम्मा थी, मम्मा ने सारा संभाला, बाबा के रंदी संभाला। तो यह चीज एक चीज बाबा की जीवनी, आप कई बार हम जाया करा, क्योंकि अपनी जो दीदी हैं वो भी उन्हें भी साकार पालना काफी ली हुई है, तो जब भी मौका मिला करा हम पूछा करा, हम सिर्फ साकार के बारे में ही पूछा करा, मम्मा का बाबा के बारे में बताओ, उनके साथ आप किस तरह रहे, कितना टाइम रहे। जिस तरह आप पापा ने बताया ना कि आप मेरे टीचर जिस तरह प्रस्ताव लिखा करें, होमवर्क है ना आपका, आप सारे लिखोगे, तो वाकई यह चीज है कि आप जिसके बारे में यूं है कि हाँ ये मेरे टीचर हैं, पर कितना जाना हाँ उनके बारे में, जब लिखोगे जब समझ में आओगे कि कितना जाना, विचार करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा के बारे में, ब्रह्मा बाबा के बारे में भी कितना जाने थे, कौन कितना जाने था। और यह चीज भी नहीं कि जो कति धोरर में है वह जान सके हैं, यह भी कोई जरूरी नहीं। प्रकाशमणि दादी ने बाबा कितना जाना था, क्योंकि प्रकाशमणि दादी के बारे में जब पढ़ा हाँ तो आवे है कि दादी हमेशा बाहर रखी बाबा ने, प्रकाशमणि दादी दोहरे नहीं रहा करती कदे भी, आप में तो रही है कोनी दादी। उस टाइम जब बाबा ने शरीर छोड़ना था तो दादी जब आई थी तो दादी रख ली थी कि आप नहीं जाओ, अड़े रहो कुछ ही टाइम पहले, और उस टाइम बाबा ने शरीर छोड़ दिया था।
और उनती सारा यज्ञ सौंप के चले गए थे। तो या भी कोई जरूरी को नहीं कि आप दूर रहो हो, दूरी और नजदीकी कोई मायने को नहीं रखती अपने टीचर के बारे में जानन खातर। तो बाबा के विश्व किशोर दादा घने ज्यादा पास की तरह करते, रमेश भाई बहुत ज्यादा दूर दूर की सेवा सब तो ज्यादा करवाई उन पर। जगदीश भाई भी कितना बिजी रहा करते, बाबा के पास कम रहा करते, सेवाएं में बिजी ज्यादा रहा करते, क्योंकि उस टाइम थे कितने, उन्हें के द्वारा तो सारी करवानी थी। मम्मा जो बाबा के बारे में 100% जाना थी, नू कह सका हाँ, तो मम्मा तो सारी ये सेवाएं कर रहा करती। बाबा मधुबन में रहा करते, हर जगह कोई भी प्रॉब्लम होया करती तो मम्मा नहीं भेजा करता बाबा। तो ये सारी चीज बाबा के बारे में आप आजकल तो देखो अपने पास कितनी बड़ी सुविधा है। कई बार यूं हो जाए हम इतने लेट आए ज्ञान में, लेकिन ये बात तो कितना आसान है सब कुछ। बाबा के बारे में आप जानना चाहो, आजकल तो अनपढ़ माता है कि यह चीज भी खत्म होगी, क्योंकि YouTube पर आपके पास दुनिया भर की चीज उपलब्ध है। आप एक बार मुंह तो बोलो सारी निकल आऊंगी, सारे दिन क्लास करो, सारा दिन बाबा के बारे में जान सको। ये कोई यह शिकायत नहीं कर सकता मैं क्या करूं, मैंने पढ़ना को नहीं आता, मैंने कोई सुनांदा को नहीं। आप खुद ही सुनो, अपने आप निकालो, अपने आप सुनो। एक एक क्लास है, 2-2 घंटे 6-6 घंटे लाइव क्लासेस हैं। आप एक बार लगा लो, अब 10 घंटे चली जाएगी, हमें को नहीं लगातार उस चीज पर। तो ये सब शिकायत दूर होगी। आपके पास इतना इजीली अवेलेबल है सब कुछ कि एक कोई शिकायत नहीं कर सकता। लेकिन आप समय का कितना सदुपयोग करो, और इस मामले में आप में से सबसे ज्यादा वे फायदे में हैं जो जितने बूढ़े हैं, क्योंकि उन्हें उतना ही कम काम है। आप धक्के चिपटे रहो, वह एक अलग बात है, वो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा की एक मुरली आई थी ना, छोड़ो तो छूटो, कि थम कस के पकड़ लो और फिर नुको बाबा मन छुटाओ, तो बाबा नु के छोड़ दो तो छूट जाओगे। तो यह चीज आपने, और जो जिन्हें काम है वो भी समय निकालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सतयुग में जब पद फिक्स होंगे तो फिर यह चीज किसने सुनावांगे हम कि मैंने तो काम था, मेरे दो बालक छोटे थे, मेरा तो यूं था, सिचुएशन या थी, कोई कौन सुना है, किसने सुनने आई यो एक्सक्यूज। तो हमारा अपना टाइम टेबल है, इसे में तो टाइम टेबल बनाना है। बाबा का तो इस मामले में फिर बाबा ने देखोगे तो, और इस बारे में कोई यह चीज नहीं कह सकता मेरा यो है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो ना तो किसी का धंधा बटा, ना उस जितने बालक खा रहे, ना उस एज के, तो सारे डाल के उदाहरण। और बल्कि जो भाज भाज के आगे थी माता, उनके छोटे छोटे बालका खातर और से स्कूल खोलने पड़े, टीचर भी बनाए, स्कूल भी खोले, हॉस्टल भी बनाया, और किक भेजे उनने, उन सब की पालना भी करी। तो इतनी बाबा के यही बरकत है साकार मुरली में, जिसके मत्थे मामला अक्रमा तो ज्यादा तो थाम याद कर सको, सारा का कोई जिम्मेवारी थोड़ी है, काम तो फ्री हो। तो इस टाइम में वो सबसे ज्यादा जीत में है जो जितना फ्री है, और कोई नहीं है तो अपना आपने फ्री कर लो। उसका फिर बाबा ने बहुत सारी युक्ति बताई, रोज मुरली हम बताओ, अपने अनुसार अपना जो भी है उसके अनुसार टाइम टेबल बना के अपना टाइम निकालो, फ्री हो। समय जिसके पास जितना है वो उतना ही ज्यादा अमीर है, संगम युग पर खासकर। तो इस टाइम पे आप ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा जाना, जितना बड़ा के बारे में जानांगे उतना ही उनसे प्रेरणा मिलेगी, उतना ही फिर उन चीजें बनते चले जाएंगे। तो संग आज का दिन, बाबा का दिन इस चीज की प्रेरणा लेने का है, क्योंकि बाबा वैसे भी के मांगे भी के है गिफ्ट, नु क्या मेरे सामान बन जाओ, ना इससे कम चाहिए ना इससे ज्यादा,
तो फालतू भी नहीं में पहुंची, लेकिन इससे कम में भी संतुष्ट हो गया। बाबा खातर जिस तरह गावा है ना, हे प्राणों के प्राण है हम पर तेरे बड़े एहसान कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। तेरे कर्म इतने महान कि लगने लगे खुद ही भगवान, कि तुमने अंतर मिटा दिया, कि तुमने अंतर मिटा दिया। तो बाबा ने यो गिफ्ट दी, शिव बाबा ने समान बन के दिखाया। तो बाबा के स्नेह का रिटर्न, अगर बाबा तो प्यार है हमने, तो ये भी आप रोज मुरलिया में सुनो, नीचे जो ब्रह्मा बाबा के बारे में आवे है, लवलीन स्थिति खातर के करना है, तो आप रोज रोज सुनो हो। तो उसमें एक लाइन थी कि अगर आपका ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो अपनी सारी कमजोरी उस प्यार में अर्पण कर दो, क्योंकि के चीज रोके है समान बनन तो के चीज रोके, मारा में कमजोरी है भाई, कमजोरी है तो रोके हैं। तो जितनी भी कमी है कमजोरी है वो सारी बाबा के प्रति, या तो सारे कमा के भगवान से प्यार है, ब्रह्मा बाबा से भी प्यार है, कमा है ना सारे कमा। और ब्रह्मा बाबा का प्यार तो कितना है, एक अव्यक्त मुरली आई थी, उसमें बाबा ने बताया कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बात कर रहे थे। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कही कि बाबा आप मैंने दिव्य दृष्टि की चाबी दो, मैं इन एक के दिन में सारा न संपूर्ण बना दूं। तो शिव बाबा ने रोके कि थोड़ा सा धैर्य रख। तो ब्रह्मा बाबा का तो कितना प्यार है कि मैं बना दूं इन्हें एक बार में। तो हम सारे भी कमा हमारा प्यार है ब्रह्मा बाबा ते शिव बाबा ते दोनों थे। और जनवरी मास में तो बाबा वैसे बहुत मेहरबान हो, एकदम स्नेही रूप में। जो 18 जनवरी ने मिले होंगे बाबा ते, तो बाबा की सारी मुरली ब्रह्मा बाबा के ऊपर ही चला कर कि ब्रह्मा बाबा का कितना प्यार है आप ते, और वतन में बैठे बैठे भी के सोचे जावे हैं, ये भी उनकी के प्लानिंग है, इस सारे के बारे में। तो बाबा तो जब हमारा सारा का प्यार है तो हम अपनी कमी कमजोरी भस्म नहीं कर सकते उसमें। किसी के प्रति प्यार हो तो प्यार में तो सब कुछ कुर्बान करा जा सके। तो बाबा के प्रति इसका मतलब हमारा प्यार कम है कि, या अपनी कमी कमजोरियां तो हमने प्यार बहुत ज्यादा है कि हम उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते किसी खातर भी। तो थोड़ा सा टाइम बाकी है, इसमें हम या प्रतिज्ञा करा। 18 जनवरी मनाने का मतलब क्या है, एक प्रॉमिस बाबा ते समान बनन का। तो 18 जनवरी मनाना सार्थक जब होगा जब हम यह चीज सोचें, जो बाबा ने छोड़ रखा है काम, विश्व परिवर्तन का है, चाहे स्व परिवर्तन का है, चाहे समान बनन का है, हम वो पूरा करा। क्योंकि आप सारे जो बैठे हो, आप सबके अरमान तो बाबा ने पूरे कर दिए ना। अपना एक गीत नहीं है, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हमारी सारे संकल्प सारे सपने सब कुछ पूरा करा है बाबा ने, तो उसके बदले में हम उसका एक ही अरमान है कि बच्चे मेरे समान बन जाए, बस। ठीक है। ओम शांति।